हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th का जो नंबर वन टॉपिक है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर वन टॉपिक में जो दो लफ्ज़ है, जो दो वर्ड्स है, न्यूमेरल्स और डिजिट्स, इनकी मीनिंग क्या होती है, हम सबसे पहले तो इन्हें जान के लेंगे। ओके, न्यूमेरल्स और डिजिट्स। तो फिर न्यूमेरल्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कई जगह पे सिम्बॉल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? सिम्बॉल्स। जैसे कि हम ट्रैफिक सिग्नल पे सिम्बॉल देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे कौन से सिम्बॉल होते हैं? ग्रीन सिम्बॉल होता है, उसके साथ ही रेड सिम्बॉल होता है और बीच में येलो सिम्बॉल होता है। ठीक है, उस रेड सिम्बॉल की मीनिंग क्या होती है? स्टॉप। उस ग्रीन सिम्बॉल की मीनिंग क्या होती है? गो। सही है, उन सिम्बॉल्स की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है। सही है, मैं किस वर्ड पे जोर दे रहा हूँ? सिम्बॉल्स पे। किस चीज़ पे? सिम्बॉल्स पे। मुझे बताइए, आपने कई जगह पे आमतौर पे मूवीज़ में ऐसा सिम्बॉल देखा होगा। इसकी मीनिंग क्या होती है आमतौर पे? हार्ट, यानी दिल या फिर हृदय या फिर लव। कई बार हम अपने दोस्त को देख के ऐसे गुस्सा आए तो ऐसे हाथ वगैरह उठाते हैं, वो किस चीज़ का सिंबल है? झगड़े का, मारने का, इस चीज़ का सिंबल है। देखिए, मैं जोर सिंबल इस वर्ड पे दे रहा हूँ। तो फिर सिंबल क्या है? देखिए, जब हम न्यूमेरल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरल्स सिंबल्स है। न्यूमेरल्स क्या है? सिंबल्स है। जैसे कि मैंने कहा, वो जो हार्ट शेप था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वो प्यार को, लव को रिप्रेजेंट कर रहा था या फिर दिल को रिप्रेजेंट कर रहा था। वैसे ही न्यूमेरल्स ये सिंबल्स है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी आइडिया? नंबर के आइडिया। कौन सी? नंबर। ओके, हम देखेंगे। ठीक है, सोचिए, मैंने यहाँ पर ऐसे 4 सर्कल बनाए। मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल बनाए। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल बनाए और आपको पूछा कि यहाँ पे कितने सर्कल हैं। तो फिर आप क्या कहोगे? यहाँ पर 4 सर्कल है। और वो आप लिखोगे कैसे? 4 4, या फिर आपको रोमन में लिखना है तो ऐसे 4। सही है, तो फिर ये क्या है? ये एक सिंबल है। जो ये 4 सिंबल है, ये 4 सिंबल किसी भी 4 चीज़ों को दिखाएगा। अगर मैंने आपको कहा 4 पेन्स, तो आपके दिल में क्या आएगा? 4 पेन्स ही आएंगे। जैसे मेरे पास है 4 पेन्स। ओके, सही है, आपके दिल में भी 4 पेन्स ही आएंगे, आपके ख्याल में भी 4 पेन्स ही आएंगे। मैंने कहा 4 बुक्स, तो आप 4 बुक्स के बारे में ही सोचोगे। सही है, जो आइडिया है, न्यूमेरल्स क्या है? आइडिया को सिंबल में या फिर वर्ड में, क्या है? सिंबल में या फिर वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड में कैसे? जैसे मैंने कहा 4 कैट्स, तो फिर आपके दिमाग में कितनी बिल्ली आएंगी? 4 ही बिल्ली आएंगी। ऐसे 5 बिल्ली आएंगी क्या, या फिर 6 बिल्लियाँ? बिल्कुल नहीं, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ 4 बिल्लियाँ ही आएगी। वो जो सिंबल है, वो जो वर्ड है, उन सिंबल को या फिर उन वर्ड्स को हम कहते हैं न्यूमेरल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स। समझ में आया? नेक्स्ट, फिर उसके बाद आते हैं डिजिट्स। उसके बाद क्या आते हैं? डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या है? जो सिंबल में, न्यूमेरल में जो होता है उसे डिजिट कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने सिंबल लिखा, न्यूमेरल लिखा 153। मैंने सिंबल क्या लिखा? 153। तो 153 किस किस से मिलके बना है? 1 से, 5 से, 3 से। तो फिर ये 1, 5 और 3, ये क्या हो गए? डिजिट। ये सब क्या हो गए? डिजिट। अब और एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 795। तो 795 किस किस से मिलके बना है? 7 से, 9 से और 5 से। किस किस से? 7 से, 9 से और 5 से। तो फिर यहाँ पर ये 7 क्या है, ये 9 क्या है और ये 5 क्या है? ये 7, 9 और 5, ये तीनों के तीनों क्या है? डिजिट्स। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो एकदम इजीली याद कर लीजिए या फिर इजीली समझ लीजिए। जब भी हम कोई अल्फाज, वर्ड लिखते हैं, जब भी हम कोई वर्ड या फिर अल्फाज लिखते हैं तो वो किससे बना हुआ होता है? लेटर्स से,
वो किससे बना हुआ होता है? लेटर से। जैसे कि मैं लेटर लिया B, मैंने लेटर लिया A, मैंने लेटर लिया T, इन तीनों लेटर्स को मिला के मैंने वर्ड बनाया बैट। सेम इसी तरीके से मैंने डिजिट लिया 1, मैंने डिजिट लिया 5, मैंने डिजिट लिया 3, इन तीनों डिजिट से मिलाकर कौन सा न्यूमेरल बना? 153। अब बात ऐसी होती है कि न्यूमेरल्स को हम आमतौर पे न्यूमेरल्स नहीं कहते। न्यूमेरल्स की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं नंबर। न्यूमेरल्स की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? नंबर। अब इन्हीं नंबर्स के बारे में फिफ्थ के इस फर्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है। हमें क्या करना है? फिफ्थ के इस फर्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है। क्या करना है? नंबर वर्क के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? पहले तो हमें रिवाइज करना है। हमें क्या करना है? रिवाइज। जो हमने फोर्थ तक पढ़ा है नंबर्स के बारे में, उन सबको हमें रिवाइज करना है। उसके बाद 6, 7, 8 डिजिट नंबर्स का इंट्रोडक्शन है। उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे, उन्हें हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, ओके। उसके बाद मिलियन वाली कंसेप्ट है, मतलब मिलियन किसे कहा जाता है। उसके बाद हमें बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये देखना है। और उसके बाद हमें सीधा प्लेस वैल्यूज़ के बारे में जानना है। मतलब ये जो 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों के बारे में हमें नंबर वर्क इस टॉपिक में सीखना है, ओके। अब हम 1 बाय 1 इन्हें सीखना स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन हमें क्वेश्चंस के माध्यम से दी गई है। कौन से माध्यम से? क्वेश्चंस के माध्यम से। हमारे कौन से क्वेश्चंस? प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चंस, ओके। हम 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और हमने अब तक जितना पढ़ा है उसे हम रिवाइज भी करेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो भी डिजिट्स है, कितने डिजिट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 10 डिजिट है। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में, मराठी में या फिर नॉर्मल हर लैंग्वेज में 10 डिजिट्स होते हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ओके। ये 9 डिजिट हो गए। इन 9 डिजिट्स के जैसे ही इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिनसे इंग्लिश के पूरे वर्ड्स बनते हैं। सेम उसी तरीके से मैथ में ये 9 डिजिट्स होते हैं, जिनसे सारे के सारे नंबर्स बनते हैं। तो हमें सवाल क्या पूछा गया है? हमें सवाल ये पूछा गया है कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट के हमें नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट्स के हमें नंबर्स लिखने हैं। कितने नंबर्स लिखने हैं? 10 नंबर्स लिखने हैं। अब 2 डिजिट नंबर लिखना है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर से कोई भी 2 लेटर्स लेने हैं और उन्हें लिखना है। 2 डिजिट्स लेने हैं और उन्हें लिखना है। जैसे कि 1 लिया, 0 लिया, क्या हो गया नंबर? 10। क्या हम 0, 1 लिख सकते हैं? क्या 2 डिजिट नंबर है? हाँ, ये भी 2 डिजिट नंबर है। कैसे? यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर एक डिजिट है, तो फिर ये कितना डिजिट नंबर हो गया? 2 डिजिट नंबर हो गया। क्या हम लिख सकते हैं 9 और 7? बिल्कुल। क्या हम लिख सकते हैं 6 और 7? हाँ। 4 और 5? हाँ, बिल्कुल। आप जो चाहिए वो नंबर्स बना सकते हैं इन डिजिट्स के ज़रिए। हम इन्हें पढ़ेंगे कैसे? 10, 1, 97, 67 और 45। मराठी में 10, 1, 97, 67 आणि 45। अब देखते हैं 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम ये ऊपर के 3 डिजिट्स लेंगे। जैसे कि मैंने लिया 103, तो ये क्या हो गया? 103, 103। ये क्या हो गया? 103। बात आपको समझ में आ रही है? ओके, 3 डिजिट नंबर। फिर क्या हम इससे और बना सकते हैं? हाँ, बहुत सारे। 456, 456, 456, 456, ओके। फिर 795, 795, 795, 795। आर यू गेटिंग दिस? ओके। आपको ऐसे
10 नंबर्स बनाने हैं। आप बना लोगे, आई होप आप बना लोगे। ओके, ये इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4 डिजिट। अब 4 डिजिट में क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ऊपर से 4 डिजिट लेके नंबर बनाना है। 1 2 3 5। अब ये क्या हो गया, ये नंबर हो गया 1235, 1235। ओके, उसके बाद 4537, 4537। उसके बाद 9821, 9821। उसके बाद 5042। अब ये क्या है, 5042। देखिए बच्चे कई बार यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं 5042। एक तो हम 0 कहेंगे नहीं, यहाँ पर हम क्या कहते हैं 9000। हम यहाँ पे क्या कहते हैं 9800। क्या कह रहे हैं हम, गौर कीजिए, 9821। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5000 नहीं, 5042। हम 0 कहेंगे नहीं। ओके, अब देखिए हमने कोमा कहाँ पे दिया, 1000 से पहले, 1000 से पहले। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, 3 मतलब यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस के बाद हमने कोमा दिया। समझ में आया। ओके, 4 डिजिट का। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं 5 डिजिट का। किसका, 5 डिजिट्स का। ओके, देखिए अब हम कोई भी 5 डिजिट्स लेते हैं। मैंने लिया 3, मैंने लिया 2, मैंने लिया 1, मैंने लिया 4, मैंने लिया 5। तो ये क्या हो गया 32,145। ओके, आप इस तरीके से नंबर बना सकते हो। देखिए फिर से हमने बनाया 67532, 67,532, 67,532। उसके बाद 99815, 92,815। आपको समझ में आया। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट के आप सेम इस तरीके से 10-10 नंबर्स बना लोगे। ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसे समझ लेते हो तो आप इसे आसानी से बना पाओगे। ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन हमें थोड़ा सा चैलेंज करता है। किस चीज़ को चैलेंज करता है, वो हमारे मराठी के नॉलेज को भी, उसके साथ में इंग्लिश के नॉलेज को भी। इंग्लिश का नॉलेज यानी वो हमें ABCD नहीं पूछ रहा है कि हम इंग्लिश में उस नंबर को कह पाते हैं या नहीं, और उसके साथ हमें उन नंबर्स को इनवर्ड्स लिखना आता है या नहीं, इसके बारे में पूछता है। ठीक है, इसमें हमें दिया क्या गया है, इसमें हमें एक नंबर देवनागरी में दिया गया होगा, या फिर इंटरनेशनल में, या फिर इन वर्ड्स में, और हमें उनके साथ उनके हेल्प से बाकी 2 लिखने हैं। ओके, किस तरीके से, उसका हमें पहले एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट नंबर है 2, 3, 5 एंड 9। ओके, 2, 3, 5, 9। अब मुझे बताइए इसे मराठी में क्या कहा जाता है, 2359। क्या कहा जाता है, 2359। अब हम इसे इंटरनेशनल इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 2359। और हम इसे इन वर्ड्स कैसे लिखेंगे, 2359। समझ सकते हो, 2359, 2359। इंटरनेशनल न्यूमरल्स में 2359, इन वर्ड्स 2359। आपको समझ में आया। ओके, वेरी गुड। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, किसे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। तो फिर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या एग्जांपल दिया गया है, 32,700
56। अब 32,756 को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 32,000, 32 के लिए इंग्लिश में वर्ड 32,000, सॉरी 32, और 1000 के लिए 1000, 32,000। 7 के लिए इंग्लिश में 7, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 32,756। समझ में आया? पक्का? देखिए 32,000, 32,000, 32,756, 32,756। पक्का समझ में आया? ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट नंबर। अब क्या आता है? नेक्स्ट नंबर। देखिए जो नेक्स्ट नंबर है वो हमें इंटरनेशनल न्यूमेरल्स में दिया गया है, 67,859। क्या दिया गया है? 67,859। मुझे बताइए हम इसे मराठी में क्या कहेंगे? 67 को मराठी में क्या कहते हैं? 67, वो 1000 है, 67,000, ये 800 है, 67,859। किती? 67,859। इंग्लिश में 67,859। और हम इसे वर्ड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे वर्ड में? 67,859। ओके, आसान है। 67,859। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमें दिया गया है, जो हमें नेक्स्ट दिया गया है वो है 1034, 1034, 1034। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आसान है, 1034। जो मराठी है उस मराठी डिजिट को हम इंग्लिश डिजिट में लिख रहे हैं। ओके, और इसे हम इन वर्ड्स कैसे लिखेंगे? 1034, 1034। अब क्वेश्चन आता है कि सर अब हम यहाँ पर 0-100 नहीं कहेंगे क्या? नहीं, हम यहाँ पर 0-100 नहीं कहेंगे, हम 0-100 कभी नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? सीधा 1034। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, वेरी गुड। ये समझ के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1034 यानी 1034। उसके बाद हमें इन वर्ड्स दिया गया है और हमें इंटरनेशनल और देवनागरी लिखना है। क्या है? 27,000। क्या है? 27,000 और 800, 27,895। ओके, देखिए 27,895। अब इसे हम मराठी में क्या लिखेंगे? 27,895, 27,895। समझ में आया? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हमें डिजिट्स के ज़रिए 2, 3, 4, 5 डिजिट के नंबर बनाने थे। ओके, उसके बाद हमें देवनागरी, इंटरनेशनल और इन वर्ड्स हमें इस तरीके से न्यूमरल्स को लिखना था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चंस में हमें अपने जो नॉलेज हमने अब तक गेन किया है उस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। मतलब देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी क्या? जो हम सीख रहे हैं, जो हमने अब तक सीखा है, जो हमने सीख रहे हैं, उसको हमें अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। कैसे? देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वहाँ पर लिखा गया है, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉर्ड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल्स मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर्स। रीड द तालुका वाइज नंबर्स ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। देखिए,
जो शुरू की इन्फॉर्मेशन है उसको आपने टोटली स्किप भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैथ में आपको छुड़ाना क्या है, सिर्फ इसी चीज़ पे ध्यान देना है। वहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि कुछ ज़िला परिषद के स्कूल्स हैं जिन्होंने अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, मतलब क्या, प्लास्टिक का यूज़ ना हो इसके लिए कुछ बैग्स बनाए हैं जो ग्रीन ग्रोसर्स और कुछ शॉपकीपर्स को दिए हैं, और वो तालुका वाइज दिए, मतलब इस तालुके में इतने इतने दिए हैं। तो हमें क्या करना है, कौन से तालुके में कितने दिए हैं ये हमें इन वर्ड्स लिखना है। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें एक नंबर दिया हुआ होगा और हमें उसे इन वर्ड्स लिखना है। समझ में आया? ओके, नाउ पहला हमारा गांव है कोपरगांव। क्या है? कोपरगांव। अब कोपरगांव में कितने बैग्स दिए गए हैं? 12,740। कितने? 12,740। अब 12,740 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 12,000। क्या कहते हैं? 12,740। सही है, 12,740 कोपरगांव में। उसके बाद शेवगांव। उसके बाद शेवगांव में कितने बैग्स दिए गए? शेवगांव में 28,095 बैग्स दिए गए हैं। कितने बैग्स दिए गए हैं? 28,095। उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? 28,095। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? 28,000। अब मुझे बताओ, 0-100 कहने वाले हैं क्या हम? नहीं, हम कभी भी 0-100 नहीं कहते हैं। 28,095। वेरी गुड, 28,095। उसके बाद करजत। उसके बाद कौन सा गांव है? उसके बाद है करजत। तो फिर हमने करजत में कितने बैग्स दिए हैं? देखिए, करजत में हमने 31,608 बैग्स दिए। कितने बैग्स दिए? 31,608। तो फिर पढ़िए इसे इंग्लिश में, 31,608। सही है, 31,608। फिर आखिरी कौन सा गांव बचता है? आखिरी गांव बचता है संगमनेर। आखिरी गांव कौन सा बचता है? संगमनेर। ओके, देखते हैं हम संगमनेर में कितने बैग्स दिए गए हैं। संगमनेर, और संगमनेर में कितने बैग्स दिए गए हैं? संगमनेर में हमें 10,972, यानी 10,972 बैग्स दिए गए हैं। ओके, समझ में आया? पक्का? हमने क्या किया? हमने सिर्फ नंबर्स को इन वर्ड्स लिखा है। हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया? नंबर्स को इन वर्ड्स लिखा है। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या दिखाते हैं? यहाँ पर ये नंबर्स हमें जो हमने बैग्स दिए हैं, जो अलग अलग तालुकास को अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट के ज़रिए जो हमने अलग अलग बैग्स दिए हैं, उनका नंबर दर्शाता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो नोट्स और कॉइन्स को लेकर है। किसको? नोट्स और कॉइन्स को। नोट्स और कॉइन्स को लेकर है, इसका मतलब क्या है? देखिए, एक सीधा सा सवाल, मुझे बताइए, अगर आपके पास 100 रुपये की एक नोट हो, क्या हो? 100 रुपये की एक नोट हो, तो आपके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। अगर आपके पास 100 रुपये के 2 नोट हो, तो आपके पास कितने रुपए हैं? 100 × 2, 200 रुपये हैं। अगर आपके पास 100 रुपये के 3 नोट हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं? 100 × 3, 300 रुपये। अगर मैंने कहा आपके पास 100 के 40 नोट हैं,
तो फिर आपके पास पैसे कितने हो गए? 100 इंटू 40, 4000 रुपीज़, 4000 रुपये। आपको समझ में आया? हम इस तरीके से पैसों को कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने ये 100 का कहा, अगर मैंने कहा आपके पास 5 रुपये की एक नोट है, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 5 रुपये। मैंने कहा आपके पास 5 रुपये के 4 नोट है, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 5 इंटू 4, 20 रुपये। आपको बात समझ में आ रही है? सही है। तो फिर हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया है? फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास कुछ 1000 रुपये के, कुछ 100 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट्स हैं। कितने कितने रुपए के? 1000, 100 और 10 रुपये के कुछ नोट्स हैं। और हमें पूछा गया है कि हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं। ओके, तो देखिए, पहले तो हमारे पास 1000 रुपये के कितने नोट्स हैं? 20 नोट्स हैं। कितने? 1000 रुपये के 20 नोट्स हैं। उसके बाद हमारे पास 100 रुपये के कितने नोट्स हैं? 5 नोट्स हैं। कितने नोट्स हैं? 5 नोट्स हैं। उसके बाद हमारे पास 10 रुपये के 14 नोट्स हैं। ओके, कितने नोट्स हैं? 14 नोट्स हैं। और हमें पूछा गया है कि वो टोटल कितने रुपए बनते हैं। हमें क्या पूछा गया है? कि हमें पूछा गया है कि उनसे कितने रुपए बनते हैं। तो मुझे बताइए, 1000 रुपये के 20 नोट यानी कितने हो गए? 1000 इंटू 20। कैसे? 1000 की एक नोट यानी 1000 रुपये, 2 नोट यानी 1000 गुना 2, 20 नोट यानी 1000 गुना 20। तो वो कितने रुपए हो गए? 20,000 रुपये। क्या आप सब सहमत हो? 20,000 रुपये। अब देखिए, 100 रुपये के 5 नोट यानी 100 इंटू 5। ये किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए, मैंने कहा, शुरू में ही कहा, अगर 100 रुपये की एक नोट यानी 100 रुपये, 100 रुपये के 2 नोट यानी 100 इंटू 2, 200, 100 रुपये के 5 नोट यानी 100 इंटू 5, 500। बस 100 की जगह पर 1000, 10 लेकर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। और फिर आखिरी में हमारे पास क्या है? 10 रुपये के 14 नोट्स हैं, 10 रुपये के 14 नोट्स हैं। तो फिर वो कितने रुपए हो गए? 140 रुपये हो गए। अब हमें पूछा गया है कि टोटल वो कितने रुपए होते हैं। टोटल, कहीं पर भी आपने अल्फाज टोटल सुना, वर्ड टोटल सुना, तो उसकी मीनिंग क्या होती है? एडिशन। उसकी मीनिंग क्या होती है? एडिशन। आपको यहाँ पर एडिशन करनी है। एडिशन यानी क्या? बेरीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किस किस चीज़ की बेरीज करनी है? 20,000 की, 500 की और 140 की। अब देखिए, मैंने किस तरीके से लिखा है। मैंने यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे था उसको यूनिट प्लेस पे, जो सेम है उनको एक के नीचे एक, जो 10th प्लेस पे था, जो 100 प्लेस पे था, उन्हें एक के नीचे एक रखा है। 0 0 0, तीनों के एडिशन 0, 0 0 4 4, 0 + 5 + 1 6, 0 2। मतलब अब टोटल पैसे कितने हो गए? टोटल पैसे हो गए 20,640। टोटल पैसे कितने हो गए? 20,640। क्या आपको ये समझ में आ गया? पक्का? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यही सब है, लेकिन इसी सब के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक 5 रुपये का कॉइन भी है। हमारे पास क्या है? एक 5 रुपये का, नहीं सॉरी, 1 रुपये के 5 कॉइन्स हैं। ओके, क्या है? 5 कॉइन्स है 1 रुपये के। ठीक है, देखिए हमारे पास 1000 रुपये के कितने नोट्स हैं? 15 नोट्स हैं। 1000 रुपये के कितने नोट्स हैं? 15 नोट्स हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 1000 रुपये के 15 नोट्स, 100 रुपये के 12 नोट्स, 10 रुपये के 8 नोट्स और 5 कॉइन्स है 1 रुपये के। ठीक है, तो फिर मुझे बताइए, 1000 रुपये के 15 नोट्स यानी कितने रुपए हो गए? 15,000 रुपये। 100 रुपये के 12 नोट्स यानी कितने रुपए हो गए?
1200 रुपीज़। 10 रुपये के 8 नोट यानी कितने हो गए? 800 रुपीज़, 800 रुपीज़। और 1 रुपये के 5 कॉइन यानी कितने रुपए हो गए? 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनकी डायरेक्ट एडिशन करनी है। तो हम कैसे करेंगे एडिशन? 15,000 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 5, 5 से 5, 0, 8 और 2 10, 15 और 2 17। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। 10 रुपये के 8 नोट, सॉरी 10 रुपये के 8 नोट यानी 80 रुपये। ओके, 5, 8, 2, 6, ये हो गए 16,285। ओके, समझ में आया? देखिए, 1000 के 15 नोट 15,000 रुपये, 100 के 12 नोट 1200 रुपये, 10 के 8 नोट 80 रुपये, 1 के 5 कॉइन 5 रुपये। 15,000 और 1200, 16,200, 16,280, 16,285। ओके, समझ में आया? ये नोट्स और कॉइन्स वाली चीज़ समझ में आई? ओके, वेरी गुड। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। ये क्या हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। इसके बाद हमें पूछा गया है, हमें कुछ डिजिट्स दिए गए हैं। हमें क्या किया गया है? हमें कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि हमें उनसे स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बनाना है। हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर समझ के लेंगे। ठीक है, मैंने आपको डिजिट दिए 7, 5, 3 और 4 और मैंने आपको पूछा 7, 5, 3, 4 इनके ज़रिए आप स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बनाइए। तो फिर स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बनाने से पहले आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। असेंडिंग क्या होता है? बढ़ने वाला, चढ़ता क्रम। और डिसेंडिंग क्या होता है? कम होने वाला, घटने वाला, उतरता क्रम। ओके, देखिए, मतलब 0 से बड़ा, 1 से बड़े, 2 से बड़े, 3 से बड़े, 4 से बड़े, 5, 6, 7, 8 और 9। और डिसेंडिंग 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब मैंने आपको कहा है कि आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे? इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। आप क्या करोगे? इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा। 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 7,543, 7,543। ये इन 4 डिजिट से बनने वाला बिगेस्ट नंबर है। और अगर हमें स्मॉलेस्ट लिखना है तो कुछ नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। हमें किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग। मुझे बताओ 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 3,457, 3,457। ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, अब हम जो हमें एग्जाम्पल दिया है, अब हम उस एग्जाम्पल पे जाते हैं। उस एग्जाम्पल में हमें कौन से डिजिट दिए? 4, 5, 0, 3, 7। कौन से डिजिट दिए? 4, 5, 0, 3, 7। अब मुझे बताइए, हम पहले बनाएंगे बिगेस्ट नंबर। पहले हम क्या बनाएंगे? बिगेस्ट नंबर। तो फिर बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने क्या कहा? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कम होना। 7 से छोटे, 5 से छोटे, 4 से छोटे, 3 से छोटे, 0। 75,430। ये क्या हो गया? बिगेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट बनाना है तो सेम, इसका उल्टा। 0, 3, 4, 5, 7। क्या? 0, 3, 4, 5, 7, 3,457। ओके, समझ में आया आपको? हमने बिगेस्ट नंबर कैसे बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाया? ओके, अब हमारा
लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो लास्ट वाले क्वेश्चन में हम उसे क्वेश्चन की तरह पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ उन नंबर्स पे ध्यान दें जो हमें वहाँ पर 9 नंबर दिए गए हैं, हम उन 9 नंबर पे ध्यान देंगे। ओके, हम पहले ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उन्हें पहले लिख के लेंगे 40,642, उसके बाद है 87,012, उसके बाद है 76,201, उसके बाद है 35,777, उसके बाद है 35,950, उसके बाद है 92,173, उसके बाद है 51,256, उसके बाद है 54,497, उसके बाद है 85,890। ओके, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि इनमें से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर कौन सा है। मैंने क्या कहा, इनमें से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर कौन सा है, मुझे बताइए। ये सब के सब 1000 में है, 10,000 में है। ओके, ये सब के सब 10,000 में है, तो आप किस चीज़ पे गौर करोगे, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे गौर करोगे, 10th प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, कौन से। सीधी सी बात है, हम 1000 प्लेस पे गौर करेंगे। मुझे बताओ ये कितना है 40,000, ये कितना है 35,000, ये कितना है 91,000। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है 91,000। मुझे बताइए 87,000, 35,000, 54,000, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है 87,000। मुझे बताओ 76,000, 92,000, 85,000, इनमें सबसे बड़ा कौन है 92,000। अब मुझे बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन है 91, 87, 92, इन तीनों में सबसे बड़ा 92 है, इसलिए सब में सबसे बड़ा कौन है 92,173। बात समझ में आई। अब मैंने आपसे पूछा कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब मैंने आपसे पूछा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सीधी सी बात है, आप देखोगे, हाँ ओके 35,000 सही है। 35 40 से कम है, 91 से कम है, 54, 85, 92, 76, 87, सबसे कम है 35,000। लेकिन यहाँ पर 35,000 दो जगह पे है, 35,777, 35,950। तो फिर क्या 35,000 से हम तय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें उसके लिए उसके आगे जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसके बारे में सोचना होगा। ये है 35,700 और ये है 35,900। तो मुझे बताइए 700 और 900 में कौन सा नंबर छोटा होता है 700। तो फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 35,777। ओके, ये बात समझ में आ गई। इन 9 में सबसे बड़ा कौन सा है 92,000, सबसे छोटा कौन सा है 35,000। अब देखो, अब आपको इसे थोड़ा सा अप्लाई करना है। इसे क्या करना है थोड़ा सा अप्लाई करना है। कैसे, मेरी बात पे गौर कीजिए। हमें बताया गया है कि ये जो नंबर्स है ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स कुछ गांव के पॉपुलेशन है। ये क्या है, कुछ गांव के पॉपुलेशन है। और कौन कौन से गांव है वो, ठीक है देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। ये है तड़ा, उसके बाद है मोरेगांव, उसके बाद है आष्टी, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है वाशी, उसके बाद भनर, उसके बाद है भमरगढ़, उसके बाद है गगन बावड़ा। वो जगह नहीं है इसलिए मैं गगन ही लिख रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद है बोधवड़, ओके बोधवड़। उसके बाद क्या है वेल्ले, और उसके बाद है मोरवाड़ा। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से गांव की है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से गांव की है कि मतलब क्या, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा नंबर वाशी। तो किस गांव की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वाशी की। उसके बाद हमें पूछा है मोरेगांव और मोरवड़, इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी है।
यहाँ पर पॉपुलेशन है 85,000, यहाँ पर पॉपुलेशन है 87,000। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मोरेगांव में। ओके, तो ज़्यादा पॉपुलेशन मोरेगांव की। उसके बाद पूछा है सबसे छोटी पॉपुलेशन कहाँ की है? तो सबसे छोटी पॉपुलेशन कहाँ की है? गगनबावड़ा की। वो कितनी है? 35,777, 35,777। उसके बाद आगे जाकर आपको कंपैरिजन करने के लिए मैं तला वेल्ले और बोधवड़, गगनबावड़ा, भमरगढ़ और आष्टी, मैं किसी भी 4-5 नंबर को मिक्स करके आपको पूछ सकता हूँ कि इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम सेट 2 था, इस प्रॉब्लम सेट 2 में हमने अब तक जितना भी 4th स्टैंडर्ड तक सीखा है उसका हमने रिवीजन किया। उसका हमने क्या किया? रिवीजन किया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके आगे वाले वीडियोज़ में जो हमें एग्जैक्टली 5th स्टैंडर्ड में पढ़ना है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे और हम उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।